जबरदस्ती काहे नहीं? हाँ? लाल मिर्ची घुल गई है क्या मुंह में जो जीभ नहीं चल रही है? अरे अम्मा, पूछो कैसे इसने हमारा सर फोड़ा और गहने भी हड़प लिए। शर्मीली, दक्षा सही बोल रही है क्या? दादी, हमने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया। और ताई जी सास हमसे बड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो कह रही है वो सही है और हम जो कह रहे हैं वो गलत। हम सबकी इतनी इज्जत करते हैं। पापा जी बताइए, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा इज्जत करती हो बेटा तुम तो, हैं? और सेवा भी पूरे मन से करती हो। हाँ, अब पहले हमारा सिर फोड़ती हो, उसके बाद गरम मसाला लगाकर अपनी सेवा भावना का प्रदर्शन करती हो, हैं? बल्कि बाबूजी, तुम भी क्यों नहीं थोड़ा सेवा करवा लेती हो इससे, हैं? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अच्छी बहू के सारे गुण हैं। अगर हम किसी को तकलीफ दे सकते हैं, फिर दिल जान से उनकी सेवा भी कर सकते हैं। हम मालिश कर देते हैं। हाँ? नहीं, हमें नहीं करवानी कोई सेवा। चूल्हे में जाए तुम्हारी सेवा। अरे बड़ी अम्मा, अरे यार एक लौती तो घर की बहू है, अब तुम्हारी सेवा करना चाह रही है तो करवा लो। तुम्हारा तो सर्वसिद्ध अधिकार है सेवा करवाना। मैंने बोला ना गुड्डू, हमें नहीं करवानी कोई सेवा। हमारा सर भी खुद ही फूट गया था और हम अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। हमें नहीं करवानी सेवा। भाई जी, फिर आपने झूठ मूठ का हमें क्यों बदनाम किया और अनशन टूटने का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया? अब जब अनशन टूट गया और आप हार गई तो फिर हम आपको गहने नहीं दे सकते। हम आपको गहने नहीं देंगे। नहीं। हम सही कह रहे हैं ना गुड्डू जी, पापा जी? हाँ, एकदम 100% सही कह रही हो बहू तुम तो। हाँ, सरासर अन्याय है हमारे साथ। और अनशन इसलिए नहीं पूरा हुआ था ना क्योंकि जिन नई बहुरिया ने इनको खाना खिलाया तो छुप छुप के। न्याय है हमारे साथ। ताई जी, जीतने के लिए विपरीत पार्टी कुछ ना कुछ तो करती है ना। अब आपका काम था कि किसी भी तरह अनशन ना टूटे, और अनशन टूट गया, इसका मतलब हम जीते। और अगर हम जीत गए तो हम किसी को गहने नहीं देंगे। हम आपको गहने नहीं दे सकते। मत देना गहने ने। और बड़ी अम्मा, तुम्हारे जो पति यहाँ बैठे हैं ना, हमारी पत्नी शर्मीली की वजह से बची है तुम्हारे पति की जान। हाँ, जो अनशन पे खाना नहीं खिला रही थी। हमारे पापा ने हमसे वैसे कहा है कि अगर ससुराल में कोई भी तकलीफ हो ना तो बस उन्हें एक फोन कर दे। वो हमारे पापा दरोगा है। अगर कुछ भी हुआ तो घरेलू हिंसा के केस में सबको अंदर कर देंगे। फिर आप लोग देख लेना क्या करना है। अरे बहुरिया, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। हम है ना। जी। बड़की भाऊजी, तुम जरा शांत बैठो ना, हैं? तुम्हारे चक्कर में हम सबको जेल जाना पड़ जाएगा। और बैठो शांत। चलें गुड्डू जी? खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! रुक! अरे मारने तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई
भाई, तारगी नहीं है।